बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसको बनाने के लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ तैयार की हैं। पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.25 इंच रखी है और इसकी लंबाई जो है वो मैंने रखी है 15 इंच। ये 2 पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं। दोनों पट्टियों का साइज़ सेम ही है, दोनों एक ही जैसे तैयार की गई हैं। अब कपड़े के ऊपर मैंने बुकरम को चिपकाया इस तरह से और एक साइड से कपड़े को फोल्ड कर दिया, फिर दूसरी साइड से किया और फिर जो बाहर वाला कपड़ा था उसको उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर दिया, ताकि हमारा बैक साइड का कपड़ा भी जो है वो फ्रंट वाली साइड की पट्टी की तरह ही बराबर आए, आगे पीछे नहीं होगा। तो इस तरह से पट्टियाँ तैयार करने के बाद अब हमें यहाँ पे पट्टी को इस तरह से खोल कर रखना है और ऊपर की साइड से 4 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने कुछ डोरी लूप्स बनाकर तैयार कर लिए थे पहले से ही। जो निशान हमने लगाया था वहाँ पे हमें एक लूप्स रखना है और इस तरह से सिलाई लगानी है। दूसरा लूप्स बिल्कुल उसके साथ करके रखेंगे। यहाँ पे अब हमें 2 इंच पे निशान लगा लेना है। 2 इंच के मार्जिन से हमें दोबारा से लूप्स लगाने हैं। जो पहले वाले लूप्स लगाए थे मैंने सिलाई वाली साइड नीचे की तरफ रखी थी और ये वाले जो लूप्स मैं लगा रही हूँ इनकी मैंने सिलाई वाली साइड ऊपर की तरफ रखी है। यानी कि 2 मैंने उल्टे करके लगाए हैं और 2 मैंने सीधे लगाए हैं। अब ये तीसरे वाले जो मैं लगा रही हूँ इनको भी मैं सीधा करके ही लगा रही हूँ। तो इसी तरह से हमें पूरी पट्टी पर 2-2 इंच के फासले पर लूप्स को लगाना है। जितने भी आपके आते हैं उतने आप लगा लें। तो इसी तरह से लूप्स हमारे लग चुके हैं। तो ये देखें, पट्टी अभी मुझे थोड़ा खाली खाली लग रही थी, तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी और इसके अंदर डिज़ाइनिंग ऐड की है। तो पीस मैंने यहाँ पे कटिंग की है, चौकोर 2 बाई 2 इंच के पीस हैं ये। इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, फिर दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे और एक बार फिर से फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा। इसको अब हमें यहाँ पे रख कर लगाना है। नीचे वाली साइड पे हमें बिल्कुल मिला देना है, ऊपर की साइड से थोड़ा सा फासला हमने छोड़ देना है। तो ये देखें 2 ट्रायंगल मेरे यहाँ पे लग चुके हैं। अब इसी तरह से दोबारा से जो नीचे वाली जगह हमारी 2 इंच की छोड़ी थी हमने, वहाँ पे भी हमने इसी तरह से 2 ट्रायंगल को लगा देना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो किया करें। तो इसी तरह से देखें, ये सिलाई भी हमारी मुकम्मल हो गई। साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है लूप्स का और ट्रायंगल का, काट कर उसको नीट कर देंगे अच्छे से। अब यहाँ पे हमें ऊपर की साइड से निशान लगा लेना है एक 4 इंच पे। तो बैक वाली साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से हमें 4 इंच पे निशान लगा लेना है, क्योंकि फ्रंट वाली साइड पे मैंने लगाया हुआ था पहले से ही। अब जो दूसरी पट्टी है सिंपल, उसको इसके साथ इस तरह से रखेंगे मिलाकर, और जो जिसके ऊपर हमने लूप्स लगाए थे उस वाली पट्टी को हम ऊपर की साइड पे रखेंगे ताकि हमें सिलाई का फासला पता चलता रहे। और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई को लगाना है। बाहर की साइड से आपको नज़र आ रहा होगा मैंने पट्टियों को बिल्कुल मिला कर रखा है और जहाँ तक निशान था वहाँ तक मैंने सिलाई लगाई है, बाकी सिलाई मैंने नहीं लगाई। तो आप पट्टियों को इस तरह से खोलेंगे, ये देखें बहुत ही प्यारी सी शेप आएगी। अब बैक साइड से भी कपड़े को दोनों साइड पर पलटेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जो लूप्स हमने लगाए थे 2 को हमने एक साइड पे रखना है और 2 को एक साइड पे रखना है। इसी वजह से मैंने 2 उल्टे लगाए थे और 2 सीधे लगाए थे, ताकि जब हम इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करें तो इनकी जो फिनिशिंग वाली साइड है वो ऊपर की तरफ आए। तो ये देखें, इस्त्री करने के बाद बहुत ही अच्छी सी एक लुक आई है हमारी पट्टी की। बहुत ही फिनिशिंग के साथ पट्टी तैयार हुई है। इस तरह से पट्टी तैयार करने के बाद अब हमें यहाँ पे लेस को लगाना था। लेस है मेरे पास बारीक सी, ये शटल लेस है। तो लेस आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन की लगा सकते हैं, कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं, सेम कलर भी लगा सकते हैं। फैब्रिक ग्लू के साथ मैंने यहाँ पे लेस को इस तरह से अटैच कर लिया। तो ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ आज, ये टोटल मैं बिगिनर्स के लिए ये तरीका लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं बिना कट लगाए ही पट्टी को लगा रही हूँ आज। क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो कर लेते हैं इस तरह से तैयार, लेकिन कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि कपड़े की कटिंग नहीं कर सकती। अब यहाँ पे हमें बुकरम के ऊपर गले की कटिंग कर लेनी है। गले की चौड़ाई का निशान मैंने 3.5 इंच पर लगाया और इसकी लंबाई का निशान मैंने 4.5 इंच पर लगाया। अब यहाँ से इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे और यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा इस तरह से।
अब यहाँ से हमें अपने गले को राउंड शेप दे देनी है, बहुत ही प्यारी सी। ये देखें, अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर वाली साइड से कटिंग कर लेंगे और बाद में फिर अंदर वाली साइड से इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये देखें, इस तरह से हमारे गले की कटिंग हुई है। अब बीच में से हमें इसको काट कर 2 पीस में कर देना है अलग अलग। अब इसी तरह से हमें इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। कपड़े के ऊपर मैंने बीच में से फासला छोड़ा है क्योंकि हमने इसको अलग अलग बनाना है और कट वाला गला हम बना रहे हैं, तो कट वाले गले के हिसाब से हमने इसको चिपकाया इसके ऊपर। तो इस तरह से बाहर की साइड से मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ से मैंने शर्ट का फ्रंट वाला पार्ट लिया, ऊपर से गले को रखेंगे। देखें, यहाँ तक हमारा गला आ रहा है। गले को रखकर भी आप निशान लगा सकते हैं इस तरह से, या बिना गले को रखे भी निशान लगा सकते हैं। तो 4.5 इंच हमने गले की लंबाई रखी थी, तो 4 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि आधा इंच जो पट्टी है हमारी वो सिलाई में जाएगी। अब यहाँ से इसी निशान के पास से हमने पट्टी को रखना है इस तरह से सेट करते हुए और ऊपर से नाप लेंगे। तो ये कट हमारा 8 इंच पे आ रहा है, तो बिल्कुल टोटल इसी तरह से हमें चाहिए था। अब नीचे की जो साइड है जहाँ तक हमारी पट्टी आ रही है, यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। नीचे से मैंने पट्टी को फोल्ड नहीं किया था, सिर्फ साइड से मैंने लैस को लगा दिया था। तो इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमें पट्टी को ऐसे इसके ऊपर उल्टा करके रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो कपड़े को सीधा करके ऐसे रखेंगे और पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। निशान में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। कपड़े का जो प्रिंट है वो उसके ऊपर निशान जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ, समझा सकूँ। तो इस तरह से देखें, मैंने रखा इसको और यहाँ पे सिलाई लगा ली इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद धागे को कट करेंगे और इस पट्टी को हमें ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करने के बाद अगर तो आप बिगिनर्स हैं, सीखने वालों में से हैं, तो फिर आप नीचे से सिलाई को ऊपर की तरफ लेकर जाइएगा, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप ऊपर से भी नीचे लेकर आ सकते हैं, जैसे मैं लेकर जा रही हूँ। और पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रख के हमने सिलाई को लगाना है। पट्टी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए हमारी, और सिलाई को भी बहुत ही सफाई से लगाना है हमने। इस तरह से देखिए, सिलाई को लगाने के बाद नीचे कोई बल, कोई झोल नहीं आया मेरी पट्टी में। तो इसी तरह से हम इस साइड पे भी सिलाई को लगाएंगे क्योंकि ये तो साइड नीचे से ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो दूसरी जो साइड थी उसको थोड़ा सा लगाने में मुश्किल आपको आ सकती है। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई हमारी लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद नीचे से भी कितना अच्छे से नीट हुआ है, और बैक साइड से भी देखें कोई बल नहीं है, कपड़े के अंदर झोल नहीं है। सीधा करके मैंने रखा और सेंटर से इसमें यहाँ से कट लगा दिया। कट जहाँ तक हमने पट्टी बनाई थी वहीं तक लगाना है, ज़्यादा नीचे नहीं लेकर जाना। तो इस तरह से तिरछा कर देंगे इसको, कट को। अब जो बैक साइड का कपड़ा था उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हमें तुरपाई कर लेनी है इस तरह से। देखें, दोनों साइडों से हमें बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड करना है और इसको तुरपाई कर लेना है। ये तरीका मेरी उन बहनों के लिए है जो कि कपड़े को कटिंग करके पट्टी वाला गला नहीं बना सकती हैं, तो वो इस तरह से गले को बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो फ्रंट वाली साइड से बिल्कुल वही शेप आएगी, बैक साइड से बस आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो गले को मैंने बीच में से काट दिया और ऊपर से इस तरह से दोनों को मिलाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है ताकि जो हमारा गला है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आए। तो ये सारे जो मैं इस वीडियो में आपको तरीके बता रही हूँ, ये बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए हैं तरीके जो नए सीखने वाले हैं, जिनको काम अच्छे से नहीं आता करना और वो करना चाहते हैं। तो ये सारे तरीके आप लोग फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से कपड़ों को सिलाई कर सकते हैं। तो निशान इसलिए लगाए थे कि दोनों साइड से बराबर आएगा। अगर हम निशान नहीं लगाते तो वो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, जो सीखने वाले होते हैं उनसे। जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो कर लेते हैं। तो इस तरह से देखें, मैंने गला बनाने के बाद ये गले को इस तरह से बैक साइड पे पलटा और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दी। अब इसको अंदर की साइड पर इस तरह से पलटेंगे और ये जो कपड़ा है इसको अंदर फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे बहुत ही नीट करके। तो तुरपाई करने के बाद ये देखें, कुछ शेप इस तरह से आई है, और ये जो मैंने ट्रायंगल लगाए थे उनको मैंने इस तरह से शेप दे दी पत्तियों की। अब यहाँ से इस तरह से देखें, इसको खोला मैंने, खोल कर अच्छे से खींच कर ऐसे थोड़ा सा तिरछा मैंने इसको कर लिया।
तिरछा करने के बाद बिल्कुल इसकी जो नोक है उसके अंदर से हमने टांके को गुजारना है और यहाँ पे टांका लगा देना है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो कोई बारीक वाले पर्ल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अपने गले को सिंपल लुक देनी है जैसे एक ब्रांडेड कुर्ती की होती है, सिंपल सी लुक और डिसेंट सी बिल्कुल और बहुत ही प्यारी सी। तो इसी तरह से दूसरी वाली पत्ती को भी बना लूँगी मैं। इसकी शेप मैंने दूसरी तरफ रखी है, जैसे मैंने लूप्स लगाए थे, दो एक साइड पे दो एक साइड पे, इसी तरह से मैंने इन पत्तियों को बनाया है। एक पत्ती एक साइड पे है तो दूसरी पत्ती दूसरी साइड पे है। इसी तरह से आप लोगों ने भी इनको तैयार कर लेना है। पत्तियां हमारी तैयार हो गई। अब लूप्स के बीच में मुझे बीड्स लगाने थे, वो मैं लगा कर फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कि किस तरह से हमारा गला जो है वो तैयार हुआ है। तो देखें बहुत ही प्यारा सा हमारा नेक का डिज़ाइन आज का बनकर तैयार हुआ। उम्मीद है आपको आज का तरीका समझ आया होगा, पसंद आया होगा। जो मेरी बहनें सीखने वाली हैं उनके लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान तरीका लेकर आ सकूं। इसी तरह की न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।